माननीय आशुतोष सिन्हा जी। मान्यवर, शिक्षा के गिरते हुए स्तर को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बहसें होती रहती हैं, बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब हम बेसिक शिक्षा की बात करें तो सारा का सारा ठीकरा शिक्षकों के ऊपर फोड़ दिया जाता है। और चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, वो बेसिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होता है मान्यवर। और जब मौका मिलता है सरकार को तो उसे सारे काम लेते हैं, उससे जनगणना, मतगणना, आर्थिक गणना, पशु गणना, बाल गणना, पल्स पोलियो से लेकर मान्यवर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक इन लोगों को लगाया जाता है। लेकिन बहुत दुख का विषय है मान्यवर कि इतने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद भी आज इनकी मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याओं को सरकार अनदेखा करने का काम लगातार करती है। और इतना विश्वास मान्यवर, मुझको बहुत तकलीफ इस बात की है कि सरकार को इतना विश्वास है शिक्षकों पे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इतने महंगे महंगे ऐप और इतने जटिल ऐप, इतने अव्यवहारिक ऐप लेकर आते हैं और जिसमें लंबा कमीशन अधिकारियों का फिक्स रहता है, जिसकी वजह से शिक्षकों को परेशान करना, शिक्षा मित्रों और निदेशकों को परेशान करने के लिए क्या क्या वो साजिशें करने का काम कर रहे हैं। मैं जितना पैसा इस सॉफ्टवेयर में खर्चा कर रहा है मान्यवर, उतने पैसे से फर्नीचर, लैब, कंप्यूटर, लैपटॉप की व्यवस्था कर दी गई होती तो शायद मुझे लग रहा है बेसिक के जो हमारे विद्यालय और अपग्रेड हो गए होते मान्यवर। लेकिन सरकार लगातार अव्यवहारिक, जितने व्यवहारिक ऐप है, ऑनलाइन फेस अटेंडेंस मान्यवर जो लाने की साजिश सरकार कर रही है, लगातार बच्चों को ऑनलाइन उनका अटेंडेंस की बात सरकार कर रही है। जहां सरकार आज ठीक से आज हमको और आपको मोबाइल का नेटवर्क मुहैया नहीं करा पा रही, आज लखनऊ में मान्यवर हमारे आपके मोबाइल में नेटवर्क ठीक से नहीं आता, तो हम उम्मीद कैसे करें कि गांव में बैठे किसी गांव में बैठे बच्चे को हम ऑनलाइन किस तरह से उसका फेस अटेंडेंस ले पाएंगे, किस तरह से, और जितने ऐप है, जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे होगा मान्यवर। मैं कई बार हम शिक्षकों से मिलते हैं और उनकी बड़ी समस्याएं हैं और लगातार बच्चों की उपस्थिति को लेकर आप दोषी ठहरा दिया जाता है शिक्षकों को, अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को, ये एकदम अनुचित है। और जो मिड डे मील योजना है, मिड डे मील योजना में जिसमें पूरी जिम्मेदारी प्रधान की होती है, फिर भी अंत में फंसा दिया जाता है शिक्षकों को। मैं मान्यवर कहना चाहता हूं कि 2016 के बाद एक बार भी पदोन्नति इस सरकार ने नहीं की प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की, और ये और साथ ही साथ कभी स्थानांतरण करने का भी जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण है, अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय स्थानांतरण में भी लगातार परेशान करने का काम ये कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार मान्यवर। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि परिषदीय विद्यालयों में जीपीएफ कटौती को देखने के लिए भी कोई व्यवस्था इनकी नहीं की गई है। परिषदीय मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में मुख्य सचिव के द्वारा भी सहमति मिलने के उपरांत भी शासनादेश अब तक निर्गत नहीं किया गया मान्यवर। 50 से कम जहां संख्या हो रही है वहां विद्यालय बंद कर दिए जा रहे हैं मान्यवर। जन जागरण का सारा काम शिक्षकों को दे दिया जाता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए विद्यालय बंद करने का काम कर रही है और उसके बाद दूसरा कोई और विकल्प नहीं बचता है। इसलिए मान्यवर मैं आपके सामने इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो आपके सामने कहना चाहता हूं कि सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्त होने चाहिए। प्रदेश के बहुत सारे ऐसे हजारों विद्यालय ऐसे हैं जिसमें प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं किए गए मान्यवर, उसमें प्रधानाध्यापक नियुक्त करने की आवश्यकता है। सरकार करने का काम करे, जितने रिक्त पद हैं उनको भरने का काम करे। अंतर जनपदीय व अंतर जनपदीय स्थानांतरण फिर से शुरू हो। हाफ सीएल, 31 सीएल, सेकेंड सैटरडे लीव कर्मचारियों की भांति इनको भी मिलना चाहिए मान्यवर। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं सभी विद्यालयों में शिक्षा हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो महत्वपूर्ण विषय एक है जो बहुत लगातार हम देख रहे हैं कि जो शिक्षक मांग करते रहते हैं पुरानी पेंशन को दोबारा बहाल करने का काम माननीय सरकार को करना चाहिए, जिससे जो शिक्षक हैं हमारे प्राथमिक विभाग के उनका उत्साहवर्धन हो और वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं, जो अपने भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं, उनकी परेशानी का कहीं न कहीं हल निकलने का काम होगा जब ये पुरानी पेंशन भारत सरकार करेगी। मैं मान्यवर कहना चाहता हूं 10 लाख रुपए तक का इनका सामूहिक बीमा होना चाहिए और ड्रेस राशन जो सरकार दे रही है अभिभावक के खाते में और दबाव बनाती है शिक्षक के ऊपर। मान्यवर हमें और आपको सोचना चाहिए आधार बनाने के लिए, और साथ ही साथ आधार आईडी एक नया
इन लोगों का नाटक शुरू हो गया मान्यवर। जब U-डैश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है उसके बाद भी अपार आईडी बनाने के लिए जबरदस्ती शिक्षक को बनवाना है। शिक्षक जा रहा है, अभिभावक से मिलकर उसका आधार बनवा रहा है बच्चों का, वही जाके जो शिक्षक ही जाकर और जितने हमारे शिक्षा मित्र निदेशक जाकर अपार आईडी बनवाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार को हम कहना चाहते हैं मान्यवर कि सारी चीजों से मैं मान्यवर एकदम बिल्कुल आप जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे, आप निश्चित रहिए, मैं 2 मिनट में खत्म करें। तो लगातार मान्यवर मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को इसे देखना पड़ेगा और किस तरह से जितनी समस्याएं हैं कैसे हम दूर कर सकें। मान्यवर हम शिक्षा मित्रों की बात करना चाहते हैं कि सन 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी थी और देश में भी थी, उस समय ही शिक्षा मित्रों के, क्योंकि जब जितने हमारे गरीब मजदूर किसान के बच्चे ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ते थे उन विद्यालयों को बंद करने का काम सरकार ने किया, क्योंकि शिक्षक को देने के लिए पैसा सरकार के पास नहीं था। ऐसी विषम परिस्थितियों में गरीब किसान के बच्चों को अशिक्षा के अंधकार से लेकर आज ज्ञान के उजाले पर ले जाने वाले और दीपक का नाम कोई था तो उसका नाम शिक्षा मित्र था मान्यवर। और शिक्षा मित्रों ने लगातार 1 जनवरी 2000 से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा मित्रों ने पढ़ाने की शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद मात्र 2250 रुपए से लेकर आज मात्र 10,000 रुपए मान्यवर शिक्षा मित्रों को सरकार देने का काम कर रही है, वो भी मात्र 11 महीने के लिए देने का काम कर रही है मान्यवर। हम बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 19 जनवरी 2014 को 58,826 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का काम किया था। 8 अप्रैल 2015 को 91,104 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का काम किया था। और मान्यवर जब 2015 में हाईकोर्ट ने रोक लगाई और 17 के बाद जब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने ही बनारस की जनसभा में कहा था कि अगर उनको न्यायालय से अगर नहीं न्याय मिलेगा, राहत नहीं मिलेगी तो सरकार उनके साथ खड़ी है, इसके मतलब अध्यादेश लाके उनको नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन सरकार ने उनको नियमित करने का काम नहीं किया मान्यवर। इससे मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए निदेशकों के बारे में भी कहना चाहता हूँ मान्यवर। मान्यवर एक मिनट में बस 1 मिनट अनुदेशक सर, अनुदेशक कैसे चलेगा? 2 मिनट मांगेंगे फिर जाएंगे।